बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम था। राम अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही धार्मिक और परिश्रमी थी। यद्यपि वे बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया। उनकी रोजी रोटी का साधन एक छोटा सा खेत था जिससे वे बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते थे। गांव में एक धनी और निर्दयी व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण के पास बहुत सारी संपत्ति, खेत और धन दौलत थी, लेकिन उसका स्वभाव कठोर था और वह अपने धन के कारण घमंडी और अहंकारी हो गया था। वह हमेशा सोचता था कि उसका धन और ताकत उसे जीवन में अजेय बना देंगे और वह किसी नियम या धर्म का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एक दिन लक्ष्मण की नज़र राम के खेत पर पड़ी। वह जानता था कि राम का खेत उपजाऊ है और अगर वह उस खेत को हासिल कर ले तो उसकी संपत्ति और भी बढ़ जाएगी। उसने राम से खेत खरीदने की सोची, लेकिन राम उस खेत को बेचने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था। लक्ष्मण ने कई बार राम से खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन राम ने हर बार मना कर दिया। लक्ष्मण ने देखा कि वह सीधे तरीके से खेत नहीं खरीद सकता, तो उसने राम को बेदखल करने के लिए एक चाल चली। उसने गांव के मुखिया से सांठ गांठ की और एक झूठा दस्तावेज तैयार करवा लिया जिसमें लिखा था कि राम ने अपना खेत लक्ष्मण को बेच दिया है। लक्ष्मण ने उस झूठे दस्तावेज के आधार पर गांव के सिपाहियों को लेकर राम को उसके ही खेत से बेदखल कर दिया। राम और सीता को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। राम ने न्याय के लिए गांव के मुखिया और पंचायत के पास गुहार लगाए, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ। सभी ने लक्ष्मण का पक्ष लिया क्योंकि उसने पहले से ही उन्हें रिश्वत दे रखी थी। राम और सीता अब पूरी तरह निराश हो गए थे। उनके पास कोई साधन नहीं बचा जिससे वे अपनी जीविका चला सकें। सीता ने राम से कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? राम ने उसे सांत्वना दी और कहा, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। वह हमारे साथ न्याय करेंगे। ये सब उनकी परीक्षा है। हमें धैर्य रखना चाहिए। राम ने ये सोचकर एक निर्णय लिया। उसने अगली सुबह पहाड़ पर जाकर ईश्वर से न्याय की प्रार्थना करने का निश्चय किया। राम सुबह सुबह पहाड़ी पर गया और वहां एक पत्थर पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना सच्चे मन से थी। उसने कहा, हे परमात्मा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चला हूँ। अब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे न्याय दिलाए। राम की प्रार्थना इतनी सच्ची और शक्ति से भरी थी कि ईश्वर भी उसे अनसुना नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि राम के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अब समय आ गया है कि उसे न्याय मिले। ईश्वर ने राम की प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से अपनी दिव्य दृष्टि गांव पर डाली। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण के हाथों राम के साथ अन्याय हुआ है। ईश्वर ने सोचा कि अब लक्ष्मण को उसके कर्मों का फल देने का समय आ गया है। ईश्वर ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, जाओ और लक्ष्मण के जीवन में ऐसा बदलाव लाओ कि वह अपने गलत कामों का पश्चाताप करे और राम को न्याय मिले। कुछ दिनों बाद लक्ष्मण के घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले उसके खेतों में फसलें सूखने लगीं। उसकी संपत्ति घटने लगी, उसका गोधन बीमार पड़ने लगा और उसकी दौलत दिन प्रतिदिन कम होती गई। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने गांव के ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं बता सका। एक रात लक्ष्मण ने एक विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए जिन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुमने राम के साथ अन्याय किया है। तुम्हारे सभी दुखों का कारण वही अन्याय है। यदि तुमने तुरंत राम से क्षमा नहीं मांगी और उसका खेत वापस नहीं किया तो तुम्हारी हालत और भी बुरी हो जाएगी। लक्ष्मण ने इस स्वप्न को बहुत गंभीरता से लिया। उसकी आंखें खुली और वह पसीने से लथपथ था। वह समझ गया कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर का न्याय है और उसे राम से माफी मांगनी होगी। लक्ष्मण ने निर्णय लिया कि वह अगले दिन राम से माफी मांगने जाएगा। अगली सुबह लक्ष्मण राम के घर गया। उसके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। लक्ष्मण ने राम के सामने जाकर कहा, राम भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं अपने लोभ और घमंड के कारण अंधा हो गया था। मैं तुम्हारे खेत को हथियाने के लालच में था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा कर दो और अपना खेत वापस ले लो। राम, जो ईश्वर पर अधिक विश्वास रखता था, ने लक्ष्मण को माफ कर दिया और कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वर अवश्य न्याय करेंगे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लक्ष्मण ने राम को उसका खेत लौटा दिया और उसके सामने सिर झुकाकर अपनी गलती की माफी मांगी। उसने भविष्य में कभी भी किसी के साथ अन्याय न करने का प्रण लिया।
लक्ष्मण के पश्चाताप के बाद ईश्वर ने उसके दुखों को भी समाप्त कर दिया। उसकी संपत्ति में फिर से वृद्धि होने लगी, उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं, और उसके पशु भी ठीक हो गए। राम और सीता का जीवन भी फिर से खुशहाल हो गया। उनके खेत में पहले से भी अधिक फसलें उगने लगीं और वे सुख समृद्धि से अपना जीवन बिताने लगे। गांव के लोगों ने भी इस घटना से बहुत बड़ा सबक सीखा। वे समझ गए कि ईश्वर सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा अन्याय क्यों ना हो, ईश्वर का न्याय अवश्य होता है, और जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः विजयी होते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर का न्याय सदैव अचूक और निष्पक्ष होता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें सत्य, धर्म और ईश्वर पर अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं उनके साथ ईश्वर सदैव खड़े होते हैं, और जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं वे अपने कर्मों का दंड अवश्य पाते हैं। ईश्वर का न्याय कभी भी गलत नहीं होता। वह सदैव समय पर आता है और सत्य की जीत सुनिश्चित